तो ये बताइए जो आज यहाँ धरना दे रहे हैं किन विषयों पे हो रहा है? मैं प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल मिस्त्री। जैसा कि नितिन गडकरी साहब ने एक कानून बनाया 30/7/2020, कानून का उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। कानून तो उन्होंने 2019 में बनाया है। उन्होंने कहा जो राज्य सरकार चाहे इस पर लागू करे, जो ना लागू करे, मगर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको तुरंत लागू कर दिया। हम लोग को चींटी का हाथी का रेट लगा दिया। जो कि चींटी का रेट है 22,000 रुपये पर टन और हाथी का भी रेट रख दिया उन्होंने 22,000 रुपये प्रति टन। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये गोटा अधिनियम कानून हम सरकार वापस ले ले, चाहे मंत्री जी वापस ले ले, चाहे हमारे प्रमुख सचिव जी वापस ले ले, चाहे परिवहन आयुक्त जी वापस ले ले, क्योंकि जो 22,000 रुपये प्रति टन का जुर्माना है वो हम लोग पर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हाथी 1 लाख का भाड़ा करता है और चींटी 1,000 का भाड़ा करता है। तो उत्तराखंड में चींटी का रेट 2,000 रुपये रखा है, वही बीजेपी की सरकार ने, और उत्तर प्रदेश में 22,000 रुपये रख दिया है। तो ये सरकार ही अपना खजाना भरती है और उसके बाद हम ही गरीबों को बांटती है कि ये जो है आप हम आपको दे रहे हैं। जैसा कि अभी जीएसटी यही इन्होंने लागू किया और यही कह रहे हैं कि जीएसटी की खुशहाली लागू भी यही करते हैं, खुशहाली भी यही करते हैं। पहले भी आप लोग इस पर आवाज़ उठा चुके हैं, धरना दे चुके हैं? बिल्कुल दे चुके हैं। 24/7 को इको गार्डन में दिया था, 25 तारीख को आकर के यहाँ ज्ञापन दिया था प्रतिनिधिमंडल। उन्होंने कहा था हम भेजेंगे, अभी तक कोई कागज़ नहीं आया, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है। लगातार आप धरना कर रहे हैं, आगे आप क्या करेंगे सर? बस आगे अगर हमारे जैसे राजू भाई ने बताया कि आत्महत्या ही गाड़ी वालों के पास चारा है और आत्महत्या करेंगे तो सरकार हमारी बीजेपी की जिम्मेदार होगी, वो चाहे मंत्री कोई भी हो, कोई भी नेता हो। तो बताइए जो आज यहाँ पे धरना आप दे रहे हैं आदनंग, किन विषयों को लेकर? मैं राजू जायसवाल, उत्तर प्रदेश ऑटो लोड सहयोग किसान समिति का प्रदेश उपाध्यक्ष। जैसा कि आप सब लोग हम लोग की अवस्था देख रहे हैं कि हम लोग अर्धनग्न हालत में यहाँ पर माननीय परिवहन आयुक्त के कार्यालय आए हुए हैं। हम लोग इतना ज़्यादा उत्पीड़ित हो चुके हैं, हर तरह से अपनी बातों को अधिकारियों के समक्ष, आरटीओ महोदय के समक्ष, माननीय मंत्री जी के समक्ष अपनी मांगों को लेकर जा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई हम लोग की नहीं हुई आज तक। आज स्थिति ये है कि हम लोग अर्धनग्न व्यवस्था में आकर के एक अंतिम बार माननीय आयुक्त जी के पास समझ जाकर अपनी मांगों को एक बार फिर से रखते हैं। अगर हमें मांगे नहीं होगी तो आत्महत्या का एक रास्ता हमारे पास सुनिश्चित है, वही उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आप कितनी देर से यहाँ पे खड़े हुए हैं? लगभग हम लोग 2 घंटे से यहाँ पे हैं। किसी कोई अधिकारी आपसे मिलने या कोई आश्वासन? सूचना है कि हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को आश्वासित नहीं किया गया है। अब यही है कि अगर हमारी मांगे को अब नहीं सुना गया है या कोई अधिकारी नीचे आके हमारी मांगे सुने और हम लोग अंतिम बारी आए हैं, इसके बाद एक ही विकल्प बचता है कि योगी सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर अब भी नहीं सुनी जाएगी तो आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। और हमारे संगठन का किसी व्यक्ति के आत्महत्या के दौरान मृत्यु होती है तो उसका पूरा शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा।